हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा @स्टडी। आज के इस टॉपिक में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं कब लागू की गई, पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या रहा, इत्यादि। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है। पहले इनके कार्यों को योजना आयोग देखता था, किंतु अब इसका कार्यभार नीति आयोग के हाथों में है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और साथ ही देश में रहने वाले नागरिकों की जीवन शैली में सुधार एवं बदलाव लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। देश में पहली पंचवर्षीय योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित योजना थी। इसमें कृषि विकास को प्राथमिकता दिया गया था। सरकार का लक्ष्य था कि इसमें कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए और इसमें लक्ष्य रखा गया था 2.1% का। इसमें प्राप्ति हुई 3.6%। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि विकास, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, सिंचाई, शरणार्थियों को रहने के लिए जगह इत्यादि की शुरुआत की गई। क्योंकि इसमें लक्ष्य रखा गया था 2.1% और प्राप्ति उससे ज़्यादा ही हुई, तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी हमारे लिए सफल रही। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित रही। इसमें औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दिया गया था। सरकार का उद्देश्य था कि इसमें औद्योगिक विकास को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.5% और इसमें प्राप्ति हुई 4.2% की। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्टील प्लांट, हाइड्रो पावर और हैवी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई। 1957 में छात्रवृत्ति की शुरुआत स्कूली छात्र छात्राओं के लिए भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना थोड़ी असफल रही, क्योंकि इसमें जो प्राप्ति थी वो थोड़ी कम हुई, तो ये कह सकते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पाई। फिर भी इसके अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर और केरा स्टील प्लांट जो कि आज भी हमारे लिए प्रेजेंट है, तो वो कह सकते कि ये हमारे लिए सफल रहा। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इसमें आत्मनिर्भरता व गतिशील अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दिया गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.6% का, जो कि इसमें प्राप्ति हुई 2.84%। इस योजना के अंतर्गत कृषि को बढ़ावा, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए स्कूलों का निर्माण, सीमेंट और केमिकल फर्टिलाइजर का उत्पादन, पंजाब में अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया गया। क्योंकि ये योजना जो थी इसमें लक्ष्य था 5.6% की और प्राप्ति उससे कम हुई, तो ये कह सकते हैं कि इसमें यह योजना जो थी वह असफल रही। असफल होने के बावजूद भी इसमें पंजाब में अधिक मात्रा में गेहूँ का उत्पादन किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हो गया। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद 1967 से 1969 तक कोई भी नई पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा नहीं लाई गई, जिसे प्लान हॉलीडे नाम दिया गया। इस टॉपिक को आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि प्लान हॉलीडे का समय क्या रहा और किस योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। ये सब सारे जो क्वेश्चन हैं आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। यह योजना अशोक रुद्र व AS मान्य मॉडल पर आधारित थी। इस योजना की प्लानिंग योजना आयोग के उपाध्यक्ष DP गॉडगिल ने तैयार किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इसमें आर्थिक विकास को प्राथमिकता दिया गया था और इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.7%।
और इसमें प्राप्ति हुई 3.3%। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसरो की स्थापना की गई, 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई गई, पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की गई, क्योंकि इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.7% और प्राप्ति हमें उससे बहुत ही ज़्यादा कम हुई। तो ये जो योजना थी वो असफल रही। इसके बावजूद भी इसरो की स्थापना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये हमारे लिए एक अच्छे वे में हमारे सामने आया। बढ़ते हैं अगली को योजना की ओर। 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली। यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि विकास, उद्योग निर्माण को प्राथमिकता दिया गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.4% और प्राप्ति हुई 4.9%। इसी योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। गरीबी उन्मूलन की ओर ध्यान दिया गया, सोशल फॉरेस्ट्री की शुरुआत की गई, नेशनल हाईवे बनाने हेतु हाईवे सिस्टम को प्रस्तुत किया गया, बढ़ती यातायात को देखते हुए सड़कों की चौड़ाई को बढ़ाने हेतु शुरुआत की गई। चूँकि ये योजना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सफल रही, इसमें लक्ष्य से ज़्यादा ही प्राप्ति हुई और इसी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शुरुआत हुई, गरीबों की ओर ध्यान दिया गया, सड़कों की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। तो अंततः यह योजना हमारे लिए सफल कहलाई। आगे बढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। इस योजना के दौरान इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। इसमें आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दिया गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.2% और प्राप्ति हुई 5.7% की। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई, नागरिकों को रोजगार हेतु प्रयास किए गए, देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई, फैमिली प्लानिंग की भी शुरुआत इसी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। इसमें हमें लक्ष्य से ज़्यादा ही प्राप्ति हुई, तो यह जो योजना थी हमारे लिए सफल रही। बढ़ते हैं अगले योजना की ओर। 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसमें रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिया गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया था 5% और प्राप्ति हुई 6.1% की। इसी योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, अर्थव्यवस्था पर जोर, नई नीति और कार्यक्रम बनाए गए, रोजगार के नए अवसर दिए गए। क्योंकि इस योजना में लक्ष्य से ज़्यादा ही प्राप्ति हुई, तो यह योजना हमारे लिए सफल योजना कहलाई। इस योजना में आप ध्यान दीजिएगा कि ये कौन से मॉडल पर आधारित थी। किसी भी योजना में, न कि सिर्फ इसी में, उसमें क्या क्या कार्य किए गए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 8वीं पंचवर्षीय योजना समय से शुरू नहीं हो सकी। इसके कारण 2 वार्षिक योजनाएं लागू की गईं। यह योजनाएं 1990 से 91 और 91 से 92 तक चली। 1990 में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1991 में आर्थिक सुधार हेतु घोषणा की गई। इन दोनों योजनाओं की समाप्ति के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ। इसमें को आप ध्यान दीजिएगा कि 2 साल तक 1990 से 92 तक कोई भी योजनाएं लागू नहीं की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। इसमें मानव संसाधन विकास, प्राथमिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था 5.6% और प्राप्ति हुई 6.8%। इसी योजना के अंतर्गत गरीबी में कमी, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, गैर सरकारी संगठन और विकेंद्रीकरण, रोजगार सृजन, निरक्षरता उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, संचार तथा सिंचाई की मजबूती की ओर विशेष ध्यान दिया गया और इसकी शुरुआत की गई। क्योंकि इस योजना में लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्ति हुई, तो यह योजना हमारे लिए सफल योजना कहलाई। इसी योजना के अंतर्गत निरक्षरता की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। 9वीं पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। इसमें सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धि की ओर ध्यान दिया गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.5% और प्राप्ति हुई 5.5%। इस योजना के अंतर्गत
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण यह योजना असफल रही। जब 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उस समय इंटरनेशनल लेवल पे मंदी चल रहा था, इस वजह से यह योजना असफल रही। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। 10वीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना 2002 से 2007 तक चली। प्राथमिकता इसमें गरीबी कम करना, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराना लक्ष्य रखा गया था और इसमें लक्ष्य था 8% प्राप्त करने का, जो कि प्राप्ति इसमें क्या हुई 7.7%। इस योजना के अंतर्गत कृषि, पर्यटन, लघु उद्योग, खुदरा, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार क्षेत्र से संबंधित सेवा, अविकसित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर इत्यादि पर अधिक बल दिया गया है। चूँकि इसमें लक्ष्य से कम प्राप्ति हुई तो यह योजना भी थोड़ी असफल रही। फिर भी इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए, सूचना के क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया, संचार को बढ़ावा दिया गया, तो इससे लोगों के जीवन में थोड़ी सी बदलाव आए। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। इसमें तीव्रतम एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता दिया गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया था 9% और प्राप्ति हुई 7.9% की। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता से नीचे रहने वाले लोगों को बिजली पहुंचाना लक्ष्य था और इसमें यह लक्ष्य पूरा भी किया गया। फिर भी इसमें जो लक्ष्य था उससे कम ही प्राप्ति हुई तो यह योजना असफल रही। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। इसमें सालाना 10% की आर्थिक विकास दर का प्राथमिकता रखा गया था। इस योजना के अंतर्गत 2017 तक सभी घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, बैंकिंग की सुविधा हेतु जागृत करना, सभी वर्गों के बीच असमानता कम करना लक्ष्य था। – 2014 में योजना आयोग को मोदी सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया और इसके बदले 2015 में नीति आयोग बनाया गया। पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो ये हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? ए 1951, बी 1952, सी 1955, डी 1956। तो इसका राइट आंसर है ए 1951। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए हेराल्ड डूमर मॉडल, बी पीसी महालनोबिस मॉडल, सी जॉन सैंडी मॉडल, डी अशोक रुद्र व एएस मान्य मॉडल। तो इसका राइट आंसर है बी पीसी महालनोबिस मॉडल। अगला है जवाहरलाल नेहरू किस पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर है ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, किस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना, डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर है बी तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया? ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना, डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर है ए दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी छठवीं पंचवर्षीय योजना, सी आठवीं पंचवर्षीय योजना, डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर है बी छठवीं पंचवर्षीय योजना। अगला है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, बी
तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना, डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर है सी चौथी पंचवर्षीय योजना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस योजना के अंतर्गत हाईवे सिस्टम शुरू किया गया था? ए पांचवी पंचवर्षीय योजना, बी छठी पंचवर्षीय योजना, सी सातवीं पंचवर्षीय योजना, डी आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर है ए पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला है नीति आयोग किस वर्ष बनाया गया? ए 2015, बी 2013, सी 2015, डी 2016। तो इसका राइट आंसर है सी 2015। और लास्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। तो इसका राइट आंसर है ए 1990। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।